वेलकम टू ट्रेजर वर्ल्ड, जहां हर स्टोरी में छिपी है एक नई सीख। यहां आप सीखेंगे मॉरल लेसन्स, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, वर्ड्स मीनिंग एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। सब कुछ एक ही जगह। ट्रेजर वर्ल्ड, लर्न इंग्लिश, लर्न लाइफ। तो आज की स्टोरी है कोऑपरेशन इज इम्पॉर्टेंट। कोऑपरेशन का अर्थ होता है सहयोग, इज यानी कि है, इम्पॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण। तो शीर्षक का अर्थ हुआ सहयोग महत्वपूर्ण है। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। देयर वॉज अ लवली वेजिटेबल पैच ऑन विच अ लीफी ट्री हैड ग्रोन। लवली का अर्थ होता है प्यारा या सुंदर, वेजिटेबल यानी कि सब्जी। वेजिटेबल पैच का अर्थ होता है सब्जी का खेत। लीफी यानी कि पत्तेदार, ट्री यानी कि पेड़, ग्रोन यानी उगा था। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ देयर वॉज अ लवली वेजिटेबल पैच, यानी कि वहां एक सुंदर सब्जी का खेत था। ऑन विच अ लीफी ट्री हैड ग्रोन, जिस पर एक पत्तेदार पेड़ उग आया था। However, the tree and the vegetables did not like each other. However का अर्थ होता है हालांकि, ट्री यानी कि पेड़, वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां, लाइक का अर्थ होता है पसंद करना, each other यानी एक दूसरे को। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। However यानी हालांकि, the tree and the vegetables did not like each other, यानी कि पेड़ और सब्जियां एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। The vegetables disliked the shadow of the tree because it left them with just enough light to survive. Disliked यानी नापसंद था। Shadow का अर्थ होता है छाया। Because यानी कि क्योंकि, left यानी छोड़ना, इनफ का अर्थ होता है पर्याप्त, लाइट यानी कि रोशनी, सरवाइव का अर्थ होता है जीवित रहना। तो फिर इस सेंटेंस को देखते हैं। द वेजिटेबल्स डिसलाइक्ड द शैडो ऑफ द ट्री, यानी कि सब्जियों को पेड़ की छाया नापसंद थी। बिकॉज इट लेफ्ट देम विथ जस्ट इनफ लाइफ टू सरवाइव, क्योंकि इससे उन्हें जीवित रहने के लिए सिर्फ पर्याप्त प्रकाश ही मिल पाता था। The tree also disliked the vegetables because they drank narrowly all the water before it could get to him, leaving him with just enough to survive. तो इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देख लेते हैं। Because का अर्थ होता है क्योंकि, drank यानी कि पीता था, drink का अर्थ होता है पीना, drank V2 है तो पीता था। नरेली का अर्थ होता है लगभग, वाटर यानी कि पानी, बिफोर यानी पहले, लीव का अर्थ होता है छोड़ना, इनफ यानी कि पर्याप्त, सरवाइव यानी जीवित रहना। तो इस सेंटेंस को देख लेते हैं। द ट्री ऑल्सो डिसलाइक्ड द वेजिटेबल्स, यानी कि पेड़ भी सब्जियों को नापसंद करता था। बिकॉज क्योंकि they drank narrowly all the water before it could get to him. वे लगभग सारा पानी पी जाते थे इससे पहले कि वे उस तक पहुँचे। Leaving him with just enough to survive. उसे जीवित रहने के लिए पर्याप्त पानी ही छोड़ता। One day the vegetables became so angry that they drank up all the water, not leaving anything for the tree. One day यानी कि एक दिन, the vegetables became so angry. Angry का अर्थ होता है गुस्सा, so यानी कि बहुत। तो फिर क्या हुआ, एक दिन the vegetables became so angry, यानी कि सब्जियां गुस्सा हो गई, that they drank up all the water, not leaving anything for the tree. और उन्होंने सारा पानी पी लिया और पेड़ के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। In turn, the tree stopped giving shade to the vegetables on hot days. In turn यानी बदले में, the tree stopped यानी कि
बंद कर दिया या रोक लिया। गिविंग, गिव का अर्थ होता है देना, शेड यानी कि छाया, हॉट का अर्थ होता है गर्म, डेज यानी कि दिन। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। इन टर्न यानी बदले में द ट्री स्टॉप्ड गिविंग शेड टू द वेजिटेबल्स ऑन हॉट डेज, यानी कि पेड़ ने गर्मी के दिनों में सब्जियों को छाया देना बंद कर दिया। एज अ रिजल्ट दे स्टार्टेड ड्राइंग अप। एज अ रिजल्ट यानी फलस्वरूप या नतीजतन दे स्टार्टेड ड्राइंग अप, वे सूखने लगे। Saddened, the gardener stopped watering the vegetables, thinking they all were destroyed. Saddened का अर्थ होता है दुखी या उदास। The gardener, gardener यानी कि माली। Stopped यानी कि रुक गया या बंद कर दिया। Watering, watering का अर्थ होता है पानी देना। Thinking, think का अर्थ होता है सोचना। They all यानी वे सभी। डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय का अर्थ होता है बर्बाद होना, नष्ट होना। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। सैडेंड यानी कि दुखी, द गार्डनर स्टॉप्ड वाटरिंग द वेजिटेबल्स, यानी कि माली ने सब्जियों में पानी देना बंद कर दिया। थिंकिंग दे ऑल वेयर डिस्ट्रॉयड, यह सोचकर कि वे सभी नष्ट हो गए। अब Carrot decided to grow and get the attention of the gardener. Carrot का अर्थ होता है गाजर। Decided यानी कि फैसला किया, निर्णय किया। Grow का अर्थ होता है बढ़ना। Attention का अर्थ होता है ध्यान। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। A carrot decided to grow, यानी कि एक गाजर ने बढ़ने का फैसला किया and get the attention of the gardener, और माली का ध्यान आकर्षित कर लिया। Hence it gathered all its strength to grow. Hence का अर्थ होता है इस तरह। Gathered यानी कि इकट्ठा किया या जुटाया। Strength का अर्थ होता है ताकत। Grow यानी कि बढ़ना। तो फिर क्या हुआ? Hence यानी कि इस तरह it gathered all its strength to grow, यानी कि इसने बढ़ने के लिए अपनी सारी ताकत जुटाई। द गार्डनर स्टार्टेड वाटरिंग द पैच ऑफ द कैरेट। अब फिर क्या हुआ कि द गार्डनर स्टार्टेड वाटरिंग, यानी कि माली ने पानी देना शुरू कर दिया द पैच ऑफ द कैरेट, गाजर के खेत में। बोथ द ट्री and the vegetables realized that it is better to live in harmony than to hate each other. बोथ का अर्थ होता है दोनों। realized यानी कि एहसास हुआ या समझ आया। better का अर्थ होता है बेहतर। live यानी कि रहना। harmony यानी सद्भाव या मिलजुल कर। हेट का अर्थ होता है नफरत करना। ईच अदर यानी एक दूसरे। इस सेंटेंस को देखते हैं। बोथ द ट्री एंड द वेजिटेबल्स रियलाइज्ड, यानी कि पेड़ और सब्जियों दोनों को यह एहसास हुआ दैट कि इट इज बेटर टू लिव इन हार्मनी देन टू हेट ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से नफरत करने से बेहतर है सद्भाव से रहना। Moral of the story is always live in harmony no matter what it costs. Always का अर्थ होता है हमेशा। live यानी कि रहो। in harmony यानी सद्भाव से। no matter यानी इससे फर्क नहीं पड़ता। what it costs कि इसकी क्या कीमत है। तो मॉरल को एक बार फिर से देखते हैं कि इस स्टोरी का यह मॉरल है, यह सीख है कि ऑलवेज लिव इन हार्मनी, यानी कि हमेशा सद्भाव से रहो। नो मैटर व्हाट इट कॉस्ट्स, चाहे इसके लिए कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। सो इट वॉज द शॉर्ट मॉरल स्टोरी। आई होप यू हैव एंजॉयड द स्टोरी। उम्मीद है कि आज की स्टोरी से आपने बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन भी सीखे होंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो इन कमेंट बॉक्स। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड मोरल स्टोरीज के लिए, इंग्लिश को और बेहतर बनाने के लिए ट्रेजर वर्ल्ड से जुड़े रहें, क्योंकि ट्रेजर वर्ल्ड पर हर स्टोरी सिखाती है इंग्लिश भी और लाइफ।